नमस्कार दोस्तों। भाजपा की ओर से 195 लोगों की सूची को जारी कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि चुनाव की अधिसूचना भले ही जारी ना की गई हो, हमने जो है लगभग आधी सीटें जारी कर दी हैं। आधी टिकटों का फाइनल हो चुका है, 195 टिकटें फाइनल हो चुकी हैं और बहुत सारे दिग्गजों की टिकटें काट भी दी गई हैं। ऐसे में बहुत सारे दिग्गज वो भी हैं जो मुंहफट हैं और एक नंबर के हिंदू लठैत हैं, जो फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन ढंग की बात कोई नहीं करते। इसमें दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी भी शामिल हैं और मीनाक्षी लेखी भी शामिल हैं, जो बिल्कुल शांत स्वभाव से पड़ी रहती हैं और कोई काम नहीं करती। हालांकि लोकसभा के अंदर खुद को साबित करने के लिए मीनाक्षी लेखी ने बहुत कुछ किया, राहुल गांधी तक के ऊपर केस तक भी किए, और रमेश बिदूड़ी ने कैसे एक बसपा के सांसद को बेइज्जत किया, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। खैर, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन केरल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कमाल करने के बारे में सोच लिया है। एके एंटनी के बेटे यानी एके एंटनी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और अपनी साफ छवि के कारण जाने जाते भी रहे, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो अंदाजा लगा के देखिए कि केरल में क्या खेल हो रहा है। केरल में और पूरे देश में ढिंढोरा पीटने वाले ये पूरे सेकुलर ब्रिगेड जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, केरल के मल्लापुरम में डॉक्टर अब्दुल कलाम को टिकट दिया गया है। जो पूरी सीट मुसलमान वोटों से भरी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान चेहरा दिया है। क्या वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? यहां से यह भी पता चल जाएगा कि कौन जो है किसके साथ है। जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को वोट नहीं देती, मुस्लिम को टिकट नहीं देती, तो यहाँ से पता भी चल जाएगा कि मुस्लिम को कोई वोट देता भी है अगर उसे भारतीय जनता पार्टी खड़ा करे। तो खैर, बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में 5 टिकट काट दिए गए हैं और एक टिकट के ऊपर गौतम गंभीर ने यह कह दिया है कि मैं अब क्रिकेट ज्वाइन दोबारा करने वाला हूं, क्रिकेट पे फोकस करने वाला हूं। शायद उन्हें डर था कि उनका टिकट भी काटा जा रहा है, तो उससे पहले बेइज्जती से शायद बचने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हालांकि इसमें जो है मनोज तिवारी का टिकट जो है बरकरार रखा गया है। पता नहीं क्यों रखा गया है। वैसे मनोज तिवारी भी मेरे नज़रिए से तो कोई खास सांसद है नहीं। दिल्ली में कोई भी खास काम मनोज तिवारी नहीं कर पाए हैं, ना तो अपनी छवि को ढंग का कर पाए हैं। बस गाना बजाने के सिवाय उनके पास भी कोई खास काम नहीं है। मीनाक्षी लेखी जो अपने गुरूर में हमेशा ही घुसी रहती हैं, उनका गुरूर भी चूर चूर कर दिया गया है। भले ही उन्होंने लोकसभा के अंदर बहुत सारा भूचाल मचाने की कोशिश की हो, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लॉयर हैं, बहुत बड़ी लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, इधर जो दूसरा टिकट काटा गया है वो है रमेश बिदूड़ी का। रमेश बिदूड़ी वही हैं जिन्होंने बसपा के सांसद को, जो मुसलमान सांसद को, जो उन्होंने बेइज्जत किया। हालांकि वो सांसद बेइज्जती लायक ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि ऐसे लोगों को संसद के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता जो इस तरीके की मुंहफट बातें करते हैं। तो उनका टिकट भी काट दिया गया है, रमेश बिदूड़ी का टिकट काट दिया गया है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो दिल्ली में हुई है वो है कि यहाँ पे सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को न्यू दिल्ली से टिकट दिया गया है और ये भाजपा की बहुत अच्छी शुरुआत जो है दिल्ली में हो सकती है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे भयंकर चीज जो देखने को मिल रही है वो है बृजभूषण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है और यह टिकट बहुत सही काटा गया है। देखिए, जब तक लठैत लोगों का आंदोलन चल रहा था, पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी कंधे से कंधा मिलाकर बृजभूषण सिंह के साथ थे, क्योंकि वो आंदोलन ही फर्जी था। लेकिन मुंहफट लोगों की कोई भी जगह पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है चुन लिया गया, उस समय जो नारे लगाए गए बृजभूषण सिंह के द्वारा कि हमारा जलवा कायम है, फलाना है और ढमकाना है, वो जलवा जो है एकदम से नीचे उतार दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने और बृजभूषण सिंह की टिकट को काट दिया गया है। सबसे बेहतर चीज़ ये हुई है। और सबसे बड़ी बात, अजय कुमार टेनी, जिनकी टिकट को बरकरार रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है अजय कुमार टेनी के, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चलता रहा और लखीमपुर में जो ड्रामा होता रहा, उस ड्रामे को प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर किया है। क्योंकि टेनी साहब ने कभी भी अपनी मुंह की जो भाषा है उसे बर्बाद नहीं होने दिया, बृजभूषण शरण सिंह की तरह। तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। हालांकि यहाँ पे वरुण गांधी का टिकट भी फाइनल नहीं है, यानी वो बाहर है। मेनका गांधी का टिकट भी नहीं है, वो भी बाहर हैं। जनरल वीके सिंह, शायद उम्र की वजह से उन्हें बाहर किया गया हो, वो भी अब बाहर हैं। और साथ ही साथ रीता बहुगुणा, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से टिकटें फाइनल की गई हैं। हालांकि बहुत सारे खैराती और बहुत सारे जो लठैत हैं जो दिल्ली में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, उनका तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो फलाना हो गई है। पवन खेड़ा कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि उनके सांसद जो हैं बेकार हैं, तो माफ़ी मांगिए। ऐसी वैसी बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। सबसे बड़ा टिकट एक और मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया है। भोपाल से पिछली बार वो सांसद थी। देखिए, मुंहफट लोगों को बिल्कुल भी अंदर घुसाने की चेष्टा इस बार नहीं की जा रही है। साध्वी प्रज्ञा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पता नहीं कितनी बदनामी सहकर उन्हें टिकट भी दिया पिछली बार, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कोई सुधार नहीं आया। तो मुझे लगता है भले वो साध्वी, भले किसी की भी हों, लेकिन ये साध्वी वाली बातें जो हैं संसद के अंदर इस बार नहीं चल रही हैं। अगर आपका व्यक्तित्व सही है तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और साध्वी प्रज्ञा का टिकट भोपाल से काट दिया गया है। हालांकि इन लोगों का कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है, ये जनाधार के बल पर भोपाल से नहीं जीते थे मोदी के दम पर। तो टिकट उनका भी काट दिया गया है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो है केरल में एक टिकट दिया गया है किसे, और वो दिया गया है ए.के. एंटनी, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। ए.के. एंटनी के बेटे को टिकट दिया गया है। ये वही ए.के. एंटनी है जिनकी कमेटी बनाकर कांग्रेस ने पूछा था कि आप एक कमेटी बनाइए और बताइए कांग्रेस की हार 2014 में क्यों हुई। तो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट ने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि जो है मुल्ला पार्टी की बन चुकी है, इसी वजह से जो है हम हार रहे हैं। तो कांग्रेस में उनकी कोई इज्जत नहीं रही और उनकी इज्जत को कम कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मुल्ला पार्टी बता दिया था। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केरल के अंदर एक और सीट दी है, मल्लापुरम सीट, जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल सीट है, और वहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है। जो ब्रिगेड हमेशा ये कहती है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, लो दे दिया टिकट। अब बताओ, वोट दे के बताओ, वोट तो मिलेगा नहीं, वो सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित करने की कोशिश की है कि हम हर किसी काबिल इंसान को टिकट देने के लिए तैयार है। मल्लापुरम से डॉक्टर अब्दुल कलाम को टिकट दिया गया है। अब वोट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है, वो तो हमें पता है नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सदमे में हैं, और दिल्ली के सारे सांसद जो भी थे वो सब सदमे में हैं, क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं है। जिस समय ये सांसदों को काम करने का समय था, उस समय इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। तभी तो अरविंद केजरीवाल जैसे जालसाज जो हैं विधानसभाओं में इतनी सीटें लाते रहे, क्योंकि इन सांसदों का काम ही नील रहा। नील बटे सन्नाटा काम किया है इन्होंने हमेशा, और इनकी टिकटें इसीलिए काटी गई हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।